Good morning, student. In the last lecture, we have started a new lesson, The Adventures of Gulliver. Okay, गुलिवर का एडवेंचर के बारे में हमने जानने की कोशिश की. थोड़ा हमने हाफ ऑफ द लेसन वॉज एक्सप्लेन टू यू कि गुलिवर ट्रैवल्स एक इंटरेस्टिंग बुक है. वेल नोन इंग्लिश राइटर जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है उसको, और उसमें गुलिवर का कहाँ कहाँ वो जाता है, उनकी जो भी एडवेंचरस बातें होती है उसमें डिस्कस किया गया. ओके, एक्चुअली दिस इज़ अभी जो आप स्टोरी पढ़ रहे हैं वो एक है, ये है फैंटेसी है, रियल नहीं है. इट्स नॉट ए रियल थिंग. इट्स अ लैंड ऑफ द लिलीपुट. एक लैंड है लिलीपुट के, मतलब वहाँ के लोग जो है बहुत शॉर्ट लोग हैं, तकरीबन 6 इंच लंबे उतने ही. और वहाँ जाके गुलिवर जब वहाँ ट्रैप हो गए थे तो क्या एक्सपीरियंस रहा गुलिवर का, इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. ओके, गुलिवर का वो शिप में जाते थे यहाँ वहाँ, दैट वाज हिज वर्क. ओके, तो वहाँ पे एक दिन क्या उनका शिप पलट जाता है और वो एक जगह में ट्रैप हो जाते हैं. और काफ़ी देर बाद जब उन्हें होश आता है तो वो एक ऐसे हाईलैंड में फंसे हुए मिलते हैं जहाँ पे उन्हें एक जगह पे बांधा गया था रस्सियों द्वारा. सी ओवर हियर is tied up over here with help of many strings and all, and you can find this lilliputans very small in size. तो वो वहाँ पे पकड़े गए थे, उनको आसपास बहुत सारे स्ट्रिंग से उन्हें बांधा गया था. जब उन्हें होश आया तो वो देखते हैं तो उनको सब दिखाई देता, बहुत छोटे छोटे लोग, और दिखने में वो कैसे दिखते थे, सोल्जर की तरह. दे वर लुकिंग लाइक सी ओवर हियर. He saw a person half a foot high. Dress is in the dress. By the dress he seems to be a soldier. Okay. उनके साथ और 40 लोग और वहाँ पे ये थे. और जब ये गुलिवर जोर से चिल्ला उठे तो वो डर के मारे सब भागने लगे. और जब वो भाग रहे थे तो ऊपर से, उसके ऊपर से चल रहे थे ना, तो डर के मारे भागने लगे तो गिर गए और कुछ लोगों को चोट भी आ जाती है. अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं पर उसके बालों में तक उसका नेल्स वगैरह, सी ओवर हियर, बालों में भी नेल्स वगैरह डाले थे और उसे बाल भी खींच के पकड़े थे. तो इट वॉज वेरी हर्टिंग फॉर हिम. उसके बाद लेट्स सी ओवर व्हाट इट इज़. आफ्टर पुलिंग, okay, after this I thought the wisest thing to do is to lie down till. बाद में गुलिवर क्या ये करते कि बेहतर है कि मैं यहाँ से, मेरा यहाँ से निकलना शायद मुमकिन नहीं है, तो बेहतर है कि मैं चुपचाप रात भर यहाँ पड़े रहो और रात को अगर वक्त मिलता है तो अपने आप को छुड़ा के यहाँ से निकल जाओ. इट वॉज दैट डिसाइडेड बाय हिम. ओके, सून ए प्लेटफॉर्म वॉज रेस्ड एंड एट I could quietly see set free the rest of my body. Soon a platform was raised and an important looking man gave a long speech. एक प्लेटफॉर्म जैसा चीज़ बनाया गया था और वहाँ पे एक आदमी क्या करने लगा, स्पीच देने लगा. From his gesture I guessed that he was trying to tell me that he would not harm me. उसके हाव से ऐसे लग रहे थे कि वो बोलना चाहता है कि वो उसको हार्म नहीं करेंगे, ना उसको चोट नहीं पहुँचाएंगे. उनकी भाषा इसकी समझ में नहीं आती, पर उसके हाव भाव जो बोलने का तरीका जो रहता है उससे ये लगा कि वो ये बोलना चाहता है कि वो उस गुलिवर को चोट नहीं पहुंचाएगी. इफ़ ही डिड एज दे टोल्ड, अगर गुलिवर उनके कहने के मुताबिक चलेंगे तो ये लोग उसको चोट नहीं पहुंचाएंगे. आई टू रिप्लाइड विद जेस्चर्स दैट आई वुड रिमेन क्वाइट. आई ऑल्सो टोल्ड देम दैट आई वॉज हंग्री. तो गुलिवर ने भी अपने हाव भाव से बता दिया उनको कि मैं ठीक है, मैं खामोश ही रहूँगा, चुपचाप ही रहूँगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है. नाउ वी विल मूव फर्दर. लेट्स सी व्हाट इट इज़. गुलिवर हीट्स ए जायंट मील. एंड गुलिवर मतलब गुलिवर को खाने को लोग लेके आते. लेट्स सी. एट वंस ए 100 men क्लाइम अप ऑन टू माई बॉडी एंड मार्च्ड अप टू माई माउथ कैरिंग फूड. तो कुछ लोग 100s of people के हुए उसके ऊपर, शरीर के ऊपर चलने लगे और उसको मुंह में खाना देने लगे. द ब्रेड वॉज ए स्मॉल एज बुलेट्स. तो जो ब्रेड वो खिला रहे थे वो क्या थे, छोटी छोटी गोलियों की तरह, बंदूक की जो गोली होती है ना उस तरह. तो वो ब्रेड जो था काफ़ी स्मॉल साइज में थे. सो आई हैड 2 or 3 loaf of at a time and cries of surprise rose from the Lilliputans that I should eat so quickly
आई शुड ईट सो क्विकली एंड सो मच। तो क्या था, जब ब्रेड इतने छोटे छोटे बुलेट के साइज़ में थे और गुलिवर काफ़ी बड़ा इंसान था, तो वो जब खाते थे तो वो व्हाट ही वाज डूइंग, बंडल के अपना ब्रेड का बंडल आपने लोग ने देखा होगा, बड़ा सा ब्रेड रहता है जिसमें 20-25 स्लाइस ऑफ ब्रेड्स होते, तो उन्होंने क्या किया, 2-2 3-3 स्लाइस के सब बंडल के जैसे उन्होंने ब्रेड खा लिए एक साथ। तो लिलीपुटन्स लोग चिल्लाने लगे कि ये बहुत फास्ट खाता है, बहुत सारे खाते। I should eat so quickly and so much. The Lilliputans was no longer afraid of me. अभी जो लिलीपुटन्स थे, जो छोटे छोटे इंसान थे उसके आजू बाजू, वो अभी उससे डरते नहीं थे, अभी वो थोड़े फ्री हो गए। The Lilliputans were no longer afraid of me. They danced upon my body and ran to and fro. अभी वो क्या हो गए, एक दोस्त की तरह बिहेव करने लगे, उसके ऊपर से उछल कूद करने लगे, भागने लगे, नाचने लगे उसके शरीर के ऊपर। I could have caught at least 40 of them, but my hands and thrown them down. वो बोलता मैं कोशिश करता था तो उनसे 40 तो मेरे हाथ में आ जाते, with my hands and thrown them down, मैं उठा के फेंक देता। But I remembered my promise, पर उसे याद आया कि उसने एक आदमी को ये किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं वैसे ही रहूँगा जैसे आप लोग कहोगे, मैं आप लोगों के इशारे के ऊपर ही चलूँगा, कुछ और नहीं करूँगा। ओके, तो उन्होंने ये बात मन से निकाल दी कि वो किसी को हर्ट करेंगे। Indeed, I was surprised at this bravery, for I must have seemed the greatest giant in the world. तो नेचुरली जब इतने छोटे छोटे लोग थे इसके बीच में गुलिवर कैसे लग रहे थे, बहुत ही बड़े एक विशाल इंसान लग रहे थे, एक जायंट की तरह। ओके, लेटर आई वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव। बाद में उन्हें उसे कहाँ लेके गए थे, सिटी लेके गए थे जहाँ पे राजा रहते थे। ओके, लेटर ही वॉज टेकन टू द सिटी वेयर द किंग लिव। ए ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय जॉइनिंग मैनी कार्ट्स। एक बड़ा सा कार्ट बनाया गया था, एक दूसरे को जोड़ जोड़ के, काफ़ी सारे कार्ट्स वही आप लोगों को पता होगा, ऑट्स कार्ट रहता है, बैलगाड़ी का रहता है या घोड़े का कार्ट रहता है, वैसे एक दूसरे को कार्ट्स को जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा विशाल कार्ट बनाया गया था और उसमें उसको सुला दिया गया था। 900 men worked for 3 hours to put me onto the cart. 900 लोग मिलके काम कर रहे थे, 3 घंटा उन्होंने काम किया और बाद में गुलिवर को उठा के उसके ऊपर कार्ट में डाल दिए, विच वॉज ड्रॉन बाय 1500 ऑफ द किंग्स फाइनेस्ट हॉर्सेस। और उसे खींचने के लिए, उस कार्ट को लेके जाने के लिए 1500 जो ये थे 1500 हॉर्सेस का इस्तेमाल किए गए थे, जो राजा के हॉर्सेस थे। 1500 हॉर्सेस का इस्तेमाल किया गया था उसे खींचने के लिए। द सिटी वॉज जस्ट half a mile away, but the journey took almost a full day. मतलब जो जहाँ राजा रहते थे वो ज़्यादा दूर नहीं था, पर इसे लेके जाते, गुलिवर को वहाँ लेके जाते जाते पूरा दिन उसी में चला गया। The king came out to meet me. He came near and looked at me, but it was not though safe for him to climb up on me. तो राजा बाहर आके उसे मिलने आए, उसे गुलिवर से मिलने आए। He came near and looked at me. वो मेरे पास आए और मुझे देखने लगे, but it was not though safe for him to climb up on me. पर उन्हें उसके ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं था। See over here, I will show you the picture. ये देखिए, गुलिवर्स आउटसाइड और ये कैसल्स वगैरह है, लोग जहाँ पे रहते हैं। सी over here, यहाँ से खिड़कियों से झांक रहे उसको, क्योंकि बाहर आने से वो डरते थे। At the place where the cart stopped, there was an old church. It was the largest building in the whole country. जहाँ पे कार्ट को रोका गया था, जिसका जब मतलब जिसमें गुलिवर जा रहे थे, उस कार्ट को जहाँ पे रोका गया था वहाँ पे पास में क्या था, एक ओल्ड चर्च था। इट वॉज लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री। वो जो ओल्ड चर्च था वो सबसे बड़ा बिल्डिंग था पूरे कंट्री में, होल कंट्री में। फॉर सर्टन रीज़न इट हैड नॉट बीन यूज एज ए चर्च फॉर मैनी ईयर्स। किसी कारण की वजह से उसको चर्च को इस्तेमाल नहीं करते थे। ओके,
बीन यूज्ड एज ए चर्च फॉर मेनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक उसे इस चर्च को इस्तेमाल नहीं करते थे। इसकी वजह लोग ने बताई नहीं है। इट हैड नाउ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज़ एज माई हाउस। अब जो चर्च खाली था, इतना सालों से ऐसे बंद पड़ा था, तो उसको उन लोग ने लिलीपुटस ने खोल दिए और गुलिवर को रहने के लिए वह उसमें जगह बना दी। ओके, तो गुलिवर को कहाँ बिठा दिया गया था बैठने के लिए? घर कौन सा था? ओल्ड चर्च, जो इस्तेमाल पहले नहीं किया जाता था, काफ़ी सालों से वो बंद पड़ा था। द ग्रेट डोर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाई एंड 2 feet वाइड। जो दरवाज़ा था, जो मेन कॉरिडोर बोलते हैं हम लोग घर के अंदर घुसने के लिए, वो कितना था? वो नॉर्थन साइड में था, 4 feet हाई था, 4 feet हाइट था, और चौड़ाई कितना था? 2 feet वाइड। So I could go into it by going down on my hand. तो अभी नेचुरली इतने बड़ा इंसान वो इतने से छोटे से इसके अंदर झुक के चल के सीधे नहीं जा सकता, तो वो क्या हाथों केवल झुक के वो अंदर चला गया। On my feet was set in a great ring on the end of many strong strings so that I could not get away. उसके पैरों में भी बेड़ियाँ बांधी थी, जैसे कैदी लोगों को बांधा जाता है ताकि वो लोग भागे नहीं, वैसे गुलिवर के पैरों में भी स्ट्रिंग्स वगैरह बांधे गए थे ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। सो दैट आई कुड नॉट गेट अवे बट कुड ओनली वॉक सम डिस्टेंस आउटसाइड। सिर्फ वो अपने पैरों की मदद से यहाँ वहाँ डोल सकते, ज़्यादा दूर तक चल ना सके। ओके, द कंट्री आउटसाइड लुक लाइक अ गार्डन। और जो कंट्री था, जो बाहर का हिस्सा था, वो गार्डन जैसा लगता था। आफ्टर सम डे द किंग एंड हिज पीपल वेयर कन्विंस्ड दैट आई वुड नॉट हार्म दम। अब कुछ दिनों बाद इनके साथ जान पहचान होने के बाद, अच्छे से जानने के बाद, लोगों को लगने लगा कि ये किसी को चोट नहीं पहुँचाएगा, यू वोंट हार्म दम। सो आफ्टर आई एग्रीड टू कीप सर्टन ऑर्डर्स ऑफ द किंग आई वॉज अलाउड टू मूव अराउंड। जब यानी राजा को जब इसने ये किया कि मैं लोगों को कुछ चोट नहीं पहुंचाऊंगा, और राजा को भी जब महसूस हुआ ये किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, और राजा जो कहता है उसका ऑर्डर्स को फॉलो करके रहेगा, तो उसको क्या दे दिए? उसे यहाँ वहाँ घूमने की आज़ादी दे दी। ओके, नाउ वी विल स्टॉप हियर। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर. So please read this lesson very well. You will try to understand it. उसके गुलिवर के जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फेस आ रहे थे, किस तरह उसने फेस किया, क्या सब सर्कमस्टेंसेस उनके सामने आए। यू जस्ट गो थ्रू इट। कैसे रहते थे, कहाँ उसको किस तरह लेके गया, कितने लोग थे उसे लेके जाने के लिए, कितने घोड़ों का इस्तेमाल किया गया, सब इन चीज़ को अच्छी तरह से लर्न कीजिए। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be continuing it. Thank you.